नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार होंगे और बहुत सारे बालक जो असफल हो गए हैं इस भर्ती में, और बहुत सारे बालक ऐसे हैं उनको अभी पता ही नहीं, वो बिल्कुल बॉर्डर पे पास हुए हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो है। और आगामी जो नई भर्ती है वो कब तक आ जाएगी, कितना समय और नई भर्ती में लग जाएगा, उन संभावनाओं पर हम इस वीडियो में छोटी सी वीडियो ही आपके लिए बना रहे हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, आपको वो सारी चीज मैं बताऊंगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें एक बार, क्योंकि एक पुलिस भर्ती की तैयारी करने के लिए जो प्रॉपर समय हमारे पास होना चाहिए वो कितना समय होना चाहिए, जिसमें हमारी 4 सब्जेक्ट पढ़नी होती है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। ये 4 पार्ट आते हैं। तो नए बच्चे भी देखें और पुराने भी देखें। और इस भर्ती में जो बॉर्डर पर हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने खेल कर दिया पूरा, तो बच्चे को मुझे पता ही नहीं है, जो बच्चा पास भी हुआ है उसे भी नहीं पता कि फाइनल मेरिट कहां तक चली जाएगी। तो इस उसमें ना रहें अंधविश्वास में कि भाई मेरा तो फाइनली हो गया, अब मैं पढ़ाई करना बंद कर देता हूं, छोड़ देता हूं। तो उनको भी तैयारी मेरे भाई करनी है। और नई भर्ती के विषय में हम चर्चा करते हैं और इस भर्ती में कितना समय लग जाएगा, है ना। तो सभी मेरे साथ जुड़े हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो देखिए, अभी इस भर्ती का जो प्रोसेस है, जो 60,244 वाली भर्ती चल रही है मेरे भाई, 60,244 भर्ती है, उसमें जनवरी से फिजिकल स्टार्ट होंगे। तो जनवरी से फरवरी तक फिजिकल जाएंगे। जनवरी के तीसरे सप्ताह से डीबीपीएसटी फिजिकल शुरू होना है, तीसरे सप्ताह से जनवरी। अभी नवंबर का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर पूरा महीना है और जनवरी लगभग ही पूरा महीना, ये मान लो वो दोनों महीने फिजिकल के लिए मिले हैं, है ना। तो जनवरी के तीसरे सप्ताह से फरवरी तक फिजिकल जाएगा, और एज वेल एज हो सकता है कि मार्च तक भी चला जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। किस हिसाब से बच्चों को बुलाएंगे, एक दिन में कितने बच्चों का बैच होगा, कितने बच्चों को दौड़ाएंगे, है ना, और एक दिन में कितने बैच दौड़ाएंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। वो उससे जानकारी हो जाएगी जिस पहले दिन वो बुलाएंगे बालकों को, ठीक है। तो एक संभावना के तौर पे जनवरी और फरवरी में फिजिकल है। उसके बाद मार्च अप्रैल में जैसे फिजिकल में फेल पास जो भी बच्चे होंगे, तो आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो मेडिकल वाला रहेगा, आगे का प्रोसेस, है ना। इधर डीबीपीएसटी हो जाएगा, बच्चे को दौड़ हो जाएगी, हाइट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, सब इस प्रोसेस में हो जाएगा, ठीक है। अगर होगा तो मार्च भी हो सकता है इसमें फिजिकल के लिए, आगे भी प्रोसेस थोड़ा सा समय लग सकता है। अभी मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूं। तो अप्रैल और मई के महीने बच्चे, तो अप्रैल और मई में मेडिकल वगैरह होगा, है ना। लगभग 1.5 महीने का या 2 महीने का समय लग सकता है। वैसे तो मेडिकल में 2 महीने का तो समय नहीं लगेगा, 2 महीने का ज्यादा समय हो गया, लगभग 1 महीने के अंदर मेडिकल बच्चों के, छात्रों के हो जाएंगे ठीक है। तो अप्रैल मई तक मेडिकल मान के चलिए आप, है ना। तो लगभग जून के महीने तक, जून के आसपास तक ये आप मान के चलो, संभावना रहेंगी, प्रबल संभावना रहेंगी कि मेरिट फाइनल आ जाएगी, फाइनल कट ऑफ आ जाएगी इस पूरे प्रोसेस को होने के बाद, है ना। फाइनल कट ऑफ तब आएगी जब आपका डीबीपीएसटी हो जाएगा, हाइट, वेट, रेस, रनिंग, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फाइनल रूप से, उनका मेडिकल होगा लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। और लगभग मान के चल रहा हूं मैं कि जुलाई में बच्चों को प्रशिक्षण पे भेजा जाएगा या ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। यहां तक इस भर्ती को ये खींच करके ले जाएंगे किसी भी तरीके से, चाहे तो समय लगा दें, चाहे बीच में स्पेस दे दें बहुत सारा। अभी दे ही दिया, आपको पता है रिजल्ट आया 21 नवंबर को। फिजिकल डीबीपीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी के तीसरे सप्ताह से, यानी कि बहुत सारा समय दे दिया, बीच में 2 महीने का लगभग, है ना। तो ये 5-6 महीने का तो समय है ही है आपके पास में, ठीक है। जो लास्ट में ट्रेनिंग प्रशिक्षण तक जाएगा बच्चा, वो जुलाई तक जाएगा। अब इस बीच में बच्चा जिसका नंबर आ गया मेरे भाई, 2 महीने का समय अभी भी है। ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आगामी भर्ती की भी बात करेंगे। अभी देखो जनवरी का महीना और उससे पहले दिसंबर का, ये दोनों महीने तो हैं। इस महीने में जाकर के फिजिकल स्टार्ट होना है, वो भी तीसरे सप्ताह में जाकर के। तो मेरे भाई बैठे नहीं रहना है आपको, जिनका नंबर आ गया उनको भी नहीं बैठे रहना है। अगर बैठे रहेंगे तो पढ़ाई में बहुत पीछे चले जाएंगे आप अन्य बच्चों की अपेक्षा या तुलना में। तो मेरा यह मानना, यह सुझाव है सभी बच्चों के लिए, नए पुराने जो भर्ती में बैठे, जो बिल्कुल बॉर्डर पे पास हुए हैं, जिनके 2-4 नंबर ज्यादा हैं, जिनके 2 नंबर ज्यादा हैं, तो वो पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। नहीं तो बहुत लॉस उठाना पड़ेगा यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो। लगभग 5-6 महीने का यह प्रोसेस चलना ही चलना है ट्रेनिंग तक। जैसी ट्रेनिंग पे जाएंगे तब सरकार के ऊपर यह दबाव होगा नई वैकेंसी का जब ये बच्चे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे 60,244 बच्चे, तब मेरे भाई सरकार के ऊपर ये प्रेशर होगा
दबाव होगा और चुनाव भी ऊपर से आ रहा है, इस वजह से ये भर्ती आनी है, इस बात को नोट कर लो। ये नए बालक जो हमारे तैयारी कर रहे हैं और पुराने छात्र जो बॉर्डर पे पास हुए हैं और वो छात्र जो असफल हो गए हैं, सभी छात्रों की मैं बात कर रहा हूं, है ना। उम्मीद नहीं छोड़नी है, किसी भी स्थिति में लगातार पढ़ना है। तो मान लीजिए अगस्त या सितंबर में वैकेंसी आ जाती है आपकी, इनको खत्म, इस प्रोसेस को खत्म करने के बाद 60,244, है ना। तब भी एक नए बालक के लिए भाई, मेरे भाई, जो मैं आपको बता देता हूं, नए बालक के लिए क्या होगा, कम से कम 6 से 8 महीना चाहिए बेटा अच्छे से पुलिस की तैयारी करने के लिए। और उन सभी बालकों को भी अच्छे से पढ़ना होगा। आपने मेरिट का खेल देख लिया कि मेरिट कहां तक जा रही है, किस लेवल तक जा रही है, कितने आपने देखा होगा सभी अनुमान धराशायी हो गए, सभी अनुमान फेल हो गए। जितना अनुमान हमने लगाया था, हमारा भी अनुमान बिल्कुल गलत साबित कर दिया भर्ती बोर्ड ने, क्योंकि भर्ती आयोग ने वो मेरिट बच्चों के हिसाब से, अपने हिसाब से लगाया उन्होंने कि बच्चों के कहां तक मार्क्स थे। लेकिन बच्चों को भी यही नहीं पता चला है कि बच्चे कहां से फेल हो गए, कहां से पास हो गए। ज्यादा नंबर वाले का शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, कम नंबर वाला शॉर्ट लिस्ट हो गया है। तो वो नॉर्मलाइजेशन ने खेला कर दिया बच्चों का, कौन से शिफ्ट में ज्यादा मिला, कौन से शिफ्ट में बच्चा का कम कर दिया, है ना। अब संभावनाएं क्या, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 60,244 भर्ती की। तो इसमें यह कहा गया है, नोटिफिकेशन, आप रिजल्ट वाला जो दूसरा पेज दिया है, नोटिफिकेशन में लिखा है, यदि डीबीपीएसटी में बच्चे अनुपात के हिसाब से नहीं आते हैं जितना बुलाया है, तो वो हो सकता है कि सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है आज के समय में जैसे तैसे एक जॉब मिलती है तो लगभग बच्चा डीबीपीएसटी में जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फिजिकल के लिए जाएगा ही जाएगा। तो वहां ऑप्शंस नहीं है, इस बात के उन्होंने संभावनाओं पे लिखा है, यदि बच्चा नहीं मिला हमें तब हम सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, बाद बाकी का ऑप्शंस नहीं है। संभावनाओं पर ही दुनिया कायम है, तो संभावना आप और हम भी लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ी जाएगी भाई साहब किसी भी स्थिति में, वो बात की बात है कि क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या संभावना होंगी। तो अभी इसके तरफ ना सोचें, जो बच्चे असफल हो गए वो बिल्कुल ना सोचें। अब असफल हो गए तो हो गए, नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे जो भी स्थिति जिस भी तरीके से रहेगी, ठीक है। तो ये वाली स्थिति। अब आगे यूपी पुलिस की नई वैकेंसी की चर्चा हम कर रहे हैं, 40,000 जो नई भर्ती मेरे भाई आनी है ना, इसमें कितना समय अभी और लग सकता है, तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, नए बालक के लिए बताई जा रही है ये वीडियो में, पुलिस की तैयारी में कितना समय प्रॉपर चाहिए। एक पुलिस की अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे भाई अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि नोटिफिकेशन की 40,000 की भर्ती की बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये मान के चलो कि इनके ट्रेनिंग के जाने के बाद ही आएगा, और वो देखने को मिल सकता है आपको सितंबर में, है ना, सितंबर में, अक्टूबर में, यानी कि 2025 में। इस ट्रेनिंग के बाद 6-7 महीने इस प्रोसेस में लगने, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। बीच का 6-7 का महीना जो मिल रहा है आपको, 6-7 महीने, उसमें आपको तैयारी करनी है मेरे भाई, उसमें आप तैयारी कर लीजिए। टारगेट बना करके मेरे भाई तैयारी की जाती है, हमेशा टारगेट बना के तैयारी की जाती है, यानी कि योजना होनी चाहिए आपके पास, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी मेरे भाई की जाती है किसी भी एग्जाम की। अगर योजना नहीं है, टारगेट नहीं है आपका, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप कोई तैयारी नहीं कर सकते। आपको 6 से 8 माह का समय मिलेगा अगली पुलिस भर्ती में, है ना, और 6 महीने से 8 महीने के अंदर पूरा सिलेबस जो यूपी पुलिस का होता है आप कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से, कम से कम 2 बार पढ़ा जाएगा बहुत अच्छे से, नया बच्चा हो चाहे पुराना बालक हो। अगली नई भर्ती के लिए मेरे भाई इस तरीके से आप योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए, योजनाबद्ध। पढ़ते तो सभी हैं भाई, पढ़ने को तो 34 लाखों ने पढ़ाई करी जो परीक्षा में बैठे, लेकिन 1,74,000 ही बच्चे लिए गए। उनमें बहुत सारे बच्चों का लक काम कर गया, है ना। कई बार कहते नहीं कि सब लक का भी खेल है, तो लक का खेल नॉर्मलाइजेशन वाला काम कर गया, है ना। जिसके 186 थे, 187 थे, वो ओबीसी में पास हो गया, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में ले गया उसको, बहुत बड़े अंकों का अगर देखेंगे तो, है ना। तो एक योजनाबद्ध तरीके से आगामी आने वाली भर्ती पर पूरा फोकस डाल दीजिए, पूरा टारगेट डाल दीजिए कि अब आगे ही भर्ती को लेना ही लेना है, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में पूरी ताकत, पूरी जी जान से लगा दीजिए इस भर्ती के अंदर, ठीक है। बाद बाकी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे आप छोड़ दीजिए, है ना। हर सुबह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है सभी के जीवन में, तो नई उम्मीद के साथ आप लग जाइए, निराशा के माहौल को छोड़ दीजिए। समझता हूं मैं कि जिसने रात और दिन पढ़ाई करी वो निराश तो होगा भाई,
उसकी समस्या को वो बालक ही अपने आप समझ सकता है। इस तरीके के जो हालात उसके सामने उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चा अपने घर वालों से, परिवार वालों से परेशान नहीं होता, लेकिन समाज के इर्द गिर्द जो माहौल होता है, सोसाइटी जो हमारी होती है, सोसाइटी ज्यादा छींटाकशी करती है किसी भी बालक, किसी भी बच्चे के ऊपर। वो ज्यादा उसे प्रताड़ित करते हैं, वो ज्यादा मानसिक उत्पीड़न करते हैं बालक का, है ना, कि उसका हो गया, उसका नहीं हुआ, तेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, इस तरीके की, है ना, चीजों को कहने से। सारी चीजों को इग्नोर करो, अपने आगे के लक्ष्य को ध्यान में रखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये इसीलिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, और नए भर्ती और विज्ञापन के बारे में बता दिया, समय के बारे में बता दिया, ठीक है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, हमारे साथ आप जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हम पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाएंगे, नई भर्ती के लिए और आगामी आने वाली सभी भर्तियों के लिए, ठीक है। तो सभी तैयारी शुरू कर दीजिए अपना प्लानिंग करके, योजना से, जैसा कि मैंने आपको समय बताया है। सभी का दिन शुभ हो, अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें, नकारात्मकता अपने दिमाग के भीतर न लाएं, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवसर जीवन में अनेक मिलते हैं और कहीं भी आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधे राधे, नमस्कार।